आज का क्वेश्चन है चंडीगढ़ 2019 का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑन 31 मार्च 2017। भाई साहब बुक में ध्यान दो प्लीज, आपसे विनम्र निवेदन है, यहाँ पर ध्यान दो। 31 मार्च 2017 की बात है। बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोड अ बैलेंस ऑफ ₹15,000 टू हिज क्रेडिट। ध्यान से सुनना भैया क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना इस बार क्वेश्चन। डेट देखो, सबसे पहले डेट 31 मार्च 2017। क्या ये डेट काम की है? हाँ जी भैया बिल्कुल काम की है। डेट 31 मार्च 2017 बिल्कुल काम की है। बैंक पासबुक है किसकी? मोहन की। इस बार क्वेश्चन में भैया कैश बुक नहीं दिया हुआ, इस बार क्वेश्चन में क्या है? बैंक पासबुक। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा रहनुमा? गजब कर दिए हो आप। बैंक पासबुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। बैंक पासबुक आपका क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट होगा जब, ठीक है, भूलना मत इसको। मैं बताऊंगी, मुझसे पूछो। शोज द बैलेंस ऑफ 15,000 टू हिज क्रेडिट। बताओ, फिर तुम ही बताओ तन्नू, इसका क्या मतलब है? अगर पासबुक तुमको 15,000 क्रेडिट बैलेंस बता रही, क्या मतलब है इसका? उसके अकाउंट में 15,000 रुपये हैं। पक्का? बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। इसका मतलब तुम घर में पढ़ने लग गई हो, डांट खा खा के तुम्हें अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। क्या इन्होंने सही कहा? मुझे नहीं पता, तुम्हें जो सही लग रहा है बोल दो। बैंक पासबुक ध्यान से समझना मैडम, अगर बैंक पासबुक क्रेडिट दिखा रही तो आपके चेहरे पर खुशी आनी चाहिए। खुशी खुशी खुशी, समझ में आ गई बात? बैंक पासबुक का क्रेडिट कौन सा बैलेंस होता है? फेवरेबल होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 31 मार्च 2017 को बैंक पासबुक किसकी? मोहन की। क्या दिखा रही थी भैया? बैलेंस दिखा रही थी। कौन सा बैलेंस? 15,000 क्रेडिट बैलेंस दिखा रही थी। कौन सा? 15,000 क्रेडिट बैलेंस दिखा रही थी। कोई दिक्कत तो नहीं है। 31 मार्च 2017 को बैंक पासबुक किसकी भैया? मोहन की। कौन सा बैलेंस दिखा रही थी? क्रेडिट बैलेंस। तो अब मैं मान लूँ कि तुम्हें कम से कम बैलेंस पहचानना तो आ गया है। कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो आपको देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो बनाना आ ही गया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017 पर्टिकुलर्स, यहाँ पे प्लस आइटम और यहाँ पे माइनस आइटम। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली वाली चीज समझ में आगे की। क्रेडिट में क्यों लिखा प्लस में? बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट फेवरेबल। कोई दिक्कत तो नहीं है। रहनुमा जरा तुम बताओ दूसरा फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? एक फेवरेबल बैलेंस तो ये है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दूसरा फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? बैलेंस एज पर कैश। कौन सा बैलेंस? कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? डेबिट। बहुत सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आज पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ठीक है। तो जो भी फेवरेबल बैलेंस रहेगा प्लस में लिखना, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। करें फिर स्टार्ट? ठीक है जी। बिफोर द डेट, बिफोर मतलब क्या होता है? पहले की बाद में? पहले। इस डेट 31 मार्च 2017 से पहले की बात है। ही हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप बताओ भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ? तभी तो बोलो ध्यान दो बुक में क्या मतलब हुआ है। सेकंड वाले पॉइंट का पढ़ो। check amount to 8,000 check amount so have to Check है present sir। for payment। देखो इस डेट से पहले 8,000 का चेक दिया था और 32,000 रुपए पेमेंट गई है। 32,000 सुनो 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 मेरी भी सुनो। बहुत ठीक है थम जाओ। यहाँ पे भैया मोहन ने क्या करा? इस डेट से पहले इशू करा। चेक इशू करने का क्या मतलब होता है कि उसने किसी को चेक दिया होगा। कितने रुपए का चेक था? 8,000 रुपए का चेक था, ठीक है। मतलब चेक से ही, चेक नहीं है, एक चेक नहीं है, एक से ज्यादा चेक हो सकते हैं, ठीक है। चेक से ही एक से ज्यादा चेक हो सकते हैं। कितने रुपए के थे? 8,000 रुपीज के थे। ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू ₹32 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताओ, हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का क्या मतलब हुआ? कि अकाउंट में इतनी पेमेंट हैव सो फार बीन, हैव सो फार बीन, अरे दूरी वाला नहीं है, पास होने वाला है ऐसा लग रहा है। हैव सो फार बीन, जो जिसका मतलब नहीं आ रहा पूछ लो ना। हैव, अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गूगल से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मतलब वो पास होने वाला है थोड़ी देर। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फॉर पेमेंट क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी देख लो। क्या है सर बताओ? मैं खुद चेक कर रहा हूँ। अब तक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है, ठीक है। चेक चला गया, समझ क्यों आया? हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब है अब तक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जा
चुका है। समझ में आया? तो भैया पेमेंट देखो हो चुका है इतना 3200। हाँ, तो भाइयों और बहनों यहाँ पर देखना हमने इसका बनाया सुंदर प्यारा टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने बोला भैया यहाँ लिख देंगे हम कैश बुक, यहाँ लिख देंगे पासबुक, जितने की ट्रांजेक्शन है उतनी से बड़ी अमाउंट लिख दो, 10,000 और 10,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोहन ने क्या करा, कितने रुपए का चेक दिया? 8,000 रुपीज का चेक दिया। कितने का दिया? रहनुमा तुम बताओ कि मैं से क्या क्या करूँ, प्लस करूँ कि माइनस करूँ? सर दिया ना। इशू करा है ना चेक। यहाँ पे देखो ना, मुझसे मत पूछो, यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर, जिससे पूछू वो ये बताना, ठीक है। बिफोर द डेट ही हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000। इशू करा है किसी को चेक, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? सर प्लस। तुम गधी हो सर, बिल्कुल। जब तुम सर, किसी को चेक इशू करोगे तो तुम्हारे यहाँ से कैश बुक से भैया पैसा कम हो जाएगा, 8,000। समझ में आई बात? तो कैश बुक में कितने बच रहे हैं? 2,000। लेकिन अभी एक्चुअल में सिर्फ कितने के ही क्लियर हुए? 3200 रुपए के ही भैया प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए। इसकी हिंदी में मतलब हमने अभी देख ही लिया था ना। अब तक भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जा चुके कितने के चेक है? सिर्फ 3200 रुपए के ही है। समझ में आया? तो तुम बताओ तन्नू, इसका क्या करूं मैं? 3200 की ट्रीटमेंट बता सकती हो? बिल्कुल सही जवाब। तुमने कहा कि भैया बैंक से क्या कर दो, 3200 माइनस कर दो। तुम्हें आया समझ में? देख रही सर आप जब तक बोल रही। तुम यही तो बोलना चाह रही थी। हाँ। नहीं बोलना चाह रही थी, घर में जाके प्रैक्टिस करो तब बोलोगी। कैलकुलेटर निकाल देते हैं फटाफट से। 3200 जैसे माइनस 3200 माइनस कैलकुलेटर निकाल लिया हमने यहाँ से। हमने बोला भैया 10, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाइयों रुक जाओ 6800 आ रहा। 68। अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। तुम बताओ तन्नू, क्रॉस का लगाओ कैश बुक में कि पासबुक में? सर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक में लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, सर पासबुक में में लगेगा। पासबुक है। हाँ ठीक है, डराओ मत रहनुमा, बच्चों को डराओ मत, ठीक है मान रहा हूँ तुम्हें आ रहा आप समझ में। स्टार्टिंग पॉइंट मैडम पासबुक है, क्रॉस लगेगा पासबुक में। कहाँ पर लगेगा? पासबुक में। पासबुक में क्रॉस लगेगा। इस क्रॉस का मतलब होता क्या है? इस क्रॉस का मतलब है कि आपको 6800 को क्या बनाना है? 2000 बनाना है। समझ में आ गया? अगर 68 को 2000 बनाना है तो क्या करोगे? माइनस। कितना माइनस करोगे? 4800 माइनस करोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपको 4800 माइनस में आ गया। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आया। बना लोगे बाकी फॉर्मेट वगैरह खुद? सर एक बार फिर से ध्यान से समझना। देखो हुआ क्या है, देखो 31 मार्च 2017 की बात है। बैंक पासबुक थी किसकी भैया? मोहन की, जो हमको बैलेंस शो करी थी। कौन सा? 15,000 क्रेडिट। तुमने जैसे ही देखा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तुम्हारे चेहरे पर आ गई खुशी। मैंने कहा क्यों इतने खुश हो? तुमने कहा ये हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पढ़ के देखते हैं। बिफोर दैट डेट ही हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000। मोहन ने क्या करा, इस डेट से पहले 8,000 रुपीज के चेक्स इशू करे थे, लेकिन of which checks of amounting to ₹3,200 have so far been presented for payment। अभी तक सिर्फ 3200 के ही चेक प्रेजेंट हुए। तो मैंने कहा भैया सुंदर प्यारा टीप बना दो, जितनी भी अमाउंट है उससे ज़्यादा ले लो। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया भैया? 10,000 कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा पहली खबर किसको? तुमने कहा भैया मोहन को। तो मोहन फटाफट से 8,000 माइनस कर लेगा। मोहन के हिसाब से कितने बच रहे? 2,000 रुपये। लेकिन जब अभी तक प्रेजेंट ही जब 3200 हुए तो 3200 ही तो बैंक कम करेगा। तो बैंक में कितना दिख रहा होगा? 6800। क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो तुम क्रॉस कहाँ पर लगाओगे? पासबुक पर 6800। तो इसका मतलब तुमको 68 को क्या बनाना है? 2000। क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब तुमको समझ में आ गया कि भैया 4800 माइनस में क्यों है। कोई दिक्कत तो नहीं। भी कर सकते हैं कि 8,000 को माइनस कर दो, 3200 से डिफरेंस आया, उसको उससे बड़ी अमाउंट लेकर। पता नहीं मुझे नहीं। तुम्हें एक बार करके देख लेना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाकी तुम देख लेना एक बार करके। नहीं कर लिया है, सही है। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं यहाँ पर। इसका आंसर मैं दूंगी, ठीक है रहनुमा तुम ही देना। अ चेक ऑफ ₹2200 पेड बाय हिम इनटू बैंक ऑन 26 मार्च इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। इसका पहले हिंदी में मतलब तो बता दो मुझको क्या है। अ चेक ऑफ ₹2200 पेड बाय हिम कौन? मोहन के द्वारा, ठीक है। उसने क्या करा? 26 मार्च को। ध्यान से मेरी बात समझना है। जो 26 मार्च से 31 मार्च से पहले आती है कि बाद में आती है? तो पहली वाली ट्रांजेक्शन को तुम कंसीडर करते हैं ना, बाद वाली को नहीं करते। 31 मार्च से बाद वाली से कोई मतलब नहीं, लेकिन उससे पहले वाली से तो है ही। इसने क्या करा भाई ने कि भैया इसके पास है चेक कितने रुपए का? 2200 रुपए का, पेड बाय हिम इनटू द बैंक। इसने क्या करा? 2200 रुपए का चेक क्या करा? बैंक में पेड करा। कब? 26 मार्च को।
कब करा? 26 मार्च को। इज नॉट येट बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक, वो अभी तक पासबुक में क्रेडिट पासबुक में नहीं credit हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है? अमाउंट बढ़ेगी भाई। तो भैया आपने कहा कि भैया इसका क्या बना दो? टी बना दो। क्या बना दो? ठीक है, तो भैया हमने कहा ठीक है, इसका हम टी बना देते हैं। कितने रुपये? यहाँ पे मैंने लिखा भैया कैश बुक, यहाँ मैंने लिखा पासबुक। कितने रुपए की ट्रांजेक्शन है? 22। तो 3000 और 3000 मान लूं। पहली खबर किसको? मोहन को। मोहन क्या करेगा? प्लस करेगा माइनस करेगा? प्लस प्लस करेगा। प्लस करेगा। तो मोहन ने क्या कर दिया? 2200 रुपए प्लस कर दिए। तो मोहन के हिसाब से कितने होने चाहिए? 5200 रुपए। लेकिन बैंक ने क्या बढ़ाया? नहीं सर, नहीं बढ़ाया। तो वहाँ पे कितना है? वहाँ पे 3000 क्रॉस कहाँ लगेगा? पासबुक। पासबुक तो में 3000 से 5200 बनाना है तो क्या करोगे? 2200 प्लस। समझ में आ गया? 2200 रुपए प्लस समझ में आए? Yes, sir. ये कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल है, ठीक है। अगला देखते हैं। ही हैड ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹500। इसको एक और चेक मिला भाई को 500 रुपए का, विच ऑल्दो एंटर्ड बाय हिम इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। इसको 500 रुपए का चेक मिला, इसने भैया उसको बैंक कॉलम मतलब कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया इसने। वॉज omitted टू बी पेड इन टू द बैंक। देख रहे हो इसकी बेवकूफ़ी क्या करा है इसने? इसने क्या करा, जब इसको चेक मिला तो अपनी कैश बुक में तो इसने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वॉज बैंक को omitted टू बी पेड इन टू द बैंक। अभी बैंक में देना ही भूल गया हूँ। समझ में आ गया? बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। तुमने कहा कि भैया हम इसका टी बना देते हैं। ये हमारे पास कैश बुक हो गया, हमारे पास पासबुक हो गया। 1000 यहाँ मान लो, 1000 यहाँ पे मान लो। पहली खबर में 500 प्लस कर देगा। समझ में आ रहा है? इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 1500। लेकिन बैंक तो नहीं बढ़ाएगा ना भाई। बैंक में क्या दिखेगा? क्रॉस का लगेगा। तो यहाँ से यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 500। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये तुमको प्लस 500 समझ में आ गया? कोई दिक्कत? 30 मार्च इससे पहले की डेट है, ठीक है। 30 मार्च अ चेक ऑफ ₹1570 रिसीव्ड बाय हिम was paid into the bank but the same was omitted to be entered into the cash book। इसको 30 मार्च को एक चेक मिला 1570 रुपए का। उसने क्या करा? बैंक में तो पेड कर दिया, लेकिन अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। was omitted to be entered in the cash book। 1570 रुपए। कितना? 1570। तो ये मैंने बना लिया भैया टी। ये हो गया मेरे पास कैश बुक, ये हो गया मेरे पास पासबुक। 2000 मान लेता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने की बात है? 1570। तो 1570 भैया देखो बैंक में तो बढ़ ही जाएगा ना। नहीं समझ रहे? नहीं समझी? फिर से समझाऊं? नहीं समझ रही थी। लेकिन कैश बुक में तो नहीं होगा ना। यहाँ कितना आ जाएगा? 2000। यहाँ कितना आ जाएगा? 3570। क्रॉस का लगेगा पासबुक में। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो पासबुक से जब तुमको कैश बुक बनाना है तो माइनस 1570 करोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 1570 माइनस समझ में आ गया? उसके बाद तुमने कहा कि भैया लास्ट वाला है, देयर वॉज अ क्रेडिट। तुम बताना रहनुमा, ये अगर क्रेडिट है करंट, क्या लिखा हुआ? देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी आएगी या दुख होगा तुमको? अगर बैंक, ये जो करंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट हुआ ना, अगर उसमें तुमको 150 रुपये का इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होगी या दुख होगा? किस बात का दुख है तुमको? भाई पासबुक का क्रेडिट होने का मतलब क्या है? खुशी होनी चाहिए तुमको। ये देखो ना, फेवरेबल बैलेंस भैया, क्रेडिट, पासबुक का क्रेडिट। अब तो तन्नू भी सही जवाब देने लग गई, तुम तो दो कम से कम। यहाँ पे देखो 150 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है करंट अकाउंट में, क्रेडिट। समझ रहे हो? यस सर। ये है समझ में? पासबुक क्रेडिट होने का मतलब तुम्हारे चेहरे पर खुशी आनी चाहिए। कल मुझको सैलरी मिली तो इसका मतलब मेरा बैंक क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। आया समझ में? लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मिली तो तुम मेरे चेहरे की खुशी देख नहीं पाए। ये समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन अ डेबिट ऑफ ₹25 फॉर बैंक चार्जेस। लेकिन मेरे भैया तुरंत जैसे ही भैया बैंक वालों ने पैसे काटे, मेरे चेहरे पर तुम्हें फिर दुख भी दिखा। 25 रुपए समझ में आ रहा? बहुत नुकसान है। समझ में आ गया? अगर बैंक तुमको क्रेडिट होते हुए दिखेगा, तुमको क्या होगी भैया? खुशी होगी। समझ में आ रहा मैडम? और 2500 रुपये अगर बैंक ने काट दिए बैंक चार्जेस के, तो इसमें दुख भी होएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो तुमने बोला भैया हम इसका सुंदर प्यारा टी बना देते हैं। ये कैश बुक हो गया, ये पासबुक हो गया। 500 मान लेता हूँ। समझ में आ गया? बैंक ने क्या करा? 150 रुपये क्या करे? क्रेडिट करे। तो इसको मैं क्या कर दूँ? प्लस कर देता हूँ। समझ में आ गया? अलग अलग करके कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 650। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 500। क्रॉस यहाँ लगाओगे तो यहाँ से यहाँ के लिए माइनस 150 करना पड़ेगा। दूसरे वाले का तुमने बना दिया यहाँ पे कैश बुक और पासबुक। तुमने बोला भैया 100 रुपये और 100 रुपये। समझ में आ गया? बैंक ने 25 रुपये भैया बैंक चार्जेस के काट लिए। यहाँ कितना बचेगा? 75। यहाँ क्या बचेगा भैया? 100। क्रॉस का लगाओगे यहाँ पर 75 से 100 बनाने के लिए क्या करोगे? 25। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आ रहा समझ में? तो -150 और +25
-150 भी तुमको समझ में आ गया ये कहाँ से आया, और +25 भी तुमको यहाँ से समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों साइड का टोटल कर लेना, दोनों साइड का टोटल कर लेना, प्लस आइटम भी टोटल कर लेना और माइनस भी टोटल कर लेना। इन दोनों की लड़ाई करवा देना, जो जीता बैलेंस उस तरफ लिखना। और अब जब करोगे ना तो साफ साफ काम करना है स्केल की मदद से, इस तरीके से सुंदर काम होना चाहिए। समझ में आ रहा? और जब ये करोगे ना तो इसमें लिख लेना कि ये वाला टी पहले वाले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। मेरी तरह गंदा काम मत करना, साफ साफ काम करना। समझ में आई बात? अब देखो क्या आ रहा तुम्हारे पास, अब तुम्हारे यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कौन सी वाली साइड का ज्यादा आ रहा, प्लस वाली का, तो बैलेंस भी तुमने प्लस में लिखा। अब तुम दूसरा फेवरेबल बैलेंस देखोगे, ध्यान से समझना, ये कहाँ पर आ रहा, प्लस में। तुम बोलोगे यार एक फेवरेबल से तो स्टार्ट करा था, खत्म दूसरे में करेंगे, तो दूसरा क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, कर लोगे? करो इस क्वेश्चन को।